गाइस, मामानीस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। मैं हूँ मामानी और आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट जैसा चिकन चाप। और ये रेस्टोरेंट जैसा चिकन चाप बनाने के लिए आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं रेस्टोरेंट जैसा चिकन चाप घर पे कैसे बनाते हैं। रेस्टोरेंट जैसा चिकन चाप बनाने के लिए यहाँ पे मैं 500 ग्राम चिकन लिया है और चिकन की थाई और लेग को मैं एक ही साथ थोड़ा सा बड़ा पीसेस में कट कर लिया है। तो बड़ा पीसेस में कट करने से चिकन के अंदर अच्छे से मसाला नहीं जा पाती है, इसलिए मैं चिकन के ऊपर हल्के से चीरा लगा लिया है। तो चिकन को मैं एक साइड में रख देती हूँ और चलिए पहले मसालों को रेडी कर लेते हैं। मसालों को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं ग्राइंडर लिया है। ग्राइंडर के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून खसखस यानी कि पोस्तो, 2 टेबलस्पून मगज के बीज या फिर इसे खरबूजे का सीड्स भी कहा जाता है, और डालेंगे 2 टेबलस्पून काजू बादाम। तो ये 3 चीजों को हमें एक साथ एकदम ही महीन से एक पेस्ट बना लेनी है, लेकिन पहले ही हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। पहले इसको सूखी ही इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लेना है। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी 3 प्याज। प्याज को मैं थोड़ा सा बड़ा पीसेस में कट कर लिया है। तो प्याज को मैं इसके साथ ही पेस्ट बनाऊंगी। इसमें क्या होगी, प्याज से जो पानी निकलेगा इससे ये जो पोस्तो और ये जो काजू बादाम है ये एकदम ही महीन सा पेस्ट बन जाएगी। तो चलिए इसे फिर से पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा पेस्ट बनी है। तो इसके अंदर ही अब मैं और सारी चीजें डालूंगी। इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 कली लहसुन, 2 इंच अदरक की टुकड़े और 6 हरी मिर्च। तो ये सारी चीजों को मैं एक ही साथ पेस्ट बनाऊंगी। और अगर हमें इस समय पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी एक साथ एक महीन सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए सारी चीजों को मैं एक ही साथ एकदम ही एक महीन सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये सारी पेस्ट मसालों को चिकन के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम दही। दही को भी डालेंगे, लेकिन दही को डालने से पहले दही को मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। दही को फेंटने से क्या होती है, दही बाद में फटेगी नहीं और ये जो चाप है इसका कलर भी बहुत ही अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगी। दही को मैं बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। तो दही को डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो सारी चीजों को अब हमें मिक्स कर लेनी है चिकन के साथ। सारी चीजों के साथ मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसे अभी मैं मैरिनेट करने के लिए 10 मिनट तक फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और चिकन हमारा जब तक मैरिनेट होती है तब तक हम बाकी सारी चीजों को भी रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये बाउल के अंदर थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी लिया है। तो ये गर्म पानी के अंदर मैं 10 ग्राम अमूल पाउडर मिल्क डाल देती हूँ। इसे अच्छे से घोलेंगे और ये मिल्क को हमें बाद में चाप के अंदर डालना है। रेस्टोरेंट में ये मिल्क की जगह फ्रेश क्रीम ऐड करती है, लेकिन मेरे पास अभी फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो मैं ये मिल्क ऐड कर रही हूँ। आपके पास भी फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप भी ऐसे पाउडर मिल्क को घोल कर डाल सकते हैं। इसमें आपका चाप का टेस्ट एकदम ही खराब नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब मैं ये गुनगुना गरम दूध के अंदर डालूंगी 2 पिंच केसर यानी कि सैफरन। ये केसर डालने से क्या होती है, ये जो चाप है इसका खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और कलर भी एक स्वीट से आएगा। तो इसे मिक्स करके कोने में रख देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं चिकन को फ्रीज में से निकल लिया है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो चलिए जल्दी से गैस को ऑन करके कुकिंग स्टार्ट करते हैं। गैस को मैं पहले से ऑन करके पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर मैं पहले डालूंगी 3 टेबलस्पून घी। घी से भी बहुत ही अच्छा खुशबू आती है। और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। घी के साथ मैं रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मिला देती हूँ और इसे अच्छे से गरम भी कर लेते हैं। घी गरम होती ही गैस की फ्लेम हमें एकदम ही लो कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ खड़ा मसाला ऐड कर लेनी है। तो डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ जावित्री, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जायफल लिया है। जायफल को क्रश करके डालेंगे। ये सारे खड़े मसाला को 30 सेकेंड तक एकदम ही लो फ्लेम पे घी के साथ थोड़ा सा चटकने देते हैं, ताकि ये सारे खड़े मसाला का फ्लेवर घी के अंदर मिक्स हो जाए। 30 सेकेंड के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चाप का कलर बहुत ही अच्छी आएगी और इसमें तीखा भी कम होती है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ही हमें चिकन को डाल देना है, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर जल जाएगी तो इसका कलर भी खराब हो जाएगी और टेस्ट भी खराब हो जाएगी। तो आप भी जल्दी से चिकन को डाल दीजिएगा। पहले हम मसाला को ऐड नहीं करेंगे, मसाला को हम बाद में डालेंगे। सिर्फ चिकन को हमें थोड़ा सा भूनना है। तो पहले हम इसको उलट पलट नहीं करेंगे, इसे 1 मिनट तक थोड़ा सा सेट होने देते हैं। और गैस की फ्लेम अब मैं लो में से बढ़ा के मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ। और 1 मिनट के बाद मैं चिकन को हल्के से दूसरी तरफ पलट देती हूँ।
तो गैस को मैं ऐसे मीडियम फ्लेम पे करके चिकन की एक एक तरफ एक एक मिनट करके इसे मैं टोटल 5-6 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, ताकि चिकन के ऊपर एक मसाला की कोटिंग बन जाए। 5-6 मिनट के बाद अब देख सकते हैं चिकन के ऊपर एक मसाला की कोटिंग बन गई है और चिकन की कच्चापन भी चला गया है। तो इस समय बची हुई पूरी मसालों को हम साइड से डाल देते हैं। तो ये चिकन के साथ में फिर से ये कच्चा मसाला को और 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा पका लेती हूँ, ताकि ये कच्चा मसालों की कच्चापन थोड़ा सा चला जाए। तो फिर से 5 मिनट तक पकाने के बाद अब देख सकते हैं कच्चा मसालों की कच्चापन एकदम चला गया है, इसका कलर भी चेंज हो गई है। तो इस समय डालेंगे पहले से घोली हुई पाउडर मिल्क, और पाउडर मिल्क के साथ मैंने तो ज़ैफ़रन पहले से घोल के रखा था। तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नीचे से अच्छे से चला देनी है, नहीं तो नीचे से मसाला चिपक सकती है। मिल्क के बाउल के अंदर मैं और हाफ कप गर्म पानी को घोल के इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि चिकन को हमें अंदर से अच्छे से पकाना भी है, नहीं तो चिकन कच्ची रह जाएगी। लेकिन ज्यादा पानी हमें ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं टोटल 1.5 कप पानी ऐड किया है, 1 कप मिल्क और हाफ कप गर्म पानी। ये पैन को अब मैं ढक दूंगी, ढक के 3 मिनट तक पकाऊंगी और गैस की फ्लेम अब मैं मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। तो मिलते हैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और चिकन को मैं नीचे से एक बार चला लेती हूँ, नहीं तो नीचे से चिपक सकती है मसाला। इसका ढक्कन मैं फिर से बंद कर देती हूँ और इसे मैं फिर से 3 मिनट तक पकाऊंगी। तो ऐसे 3 मिनट कर करके ये चिकन हमारा अंदर से एकदम जब तक बॉईल नहीं हो जाती है तब तक हम पकाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी हमें कितना टाइम लगा है ये चिकन को अंदर तक पकाने में। फिर से 3 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और आप देख सकते हैं मसाले की क्वांटिटी एकदम कम हो गई है। मसाला से घी भी अलग होने लगी है, यानी कि ये जो मसाला है ये बहुत ही अच्छे से पक गई है और चिकन भी नरम हो गई है, अंदर से भी पक गई है बहुत ही अच्छे से। तो इस समय हमें और कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है। तो इससे पहले मैं चिकन को एक बार नीचे से चला देती हूँ और ये चिकन को मैं टोटल 5 बार ढक दिए थे 3 मिनट कर करके, यानी कि ये चिकन को हमें पकाने में टोटल 15 मिनट लगा है। तो लास्ट में फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 चिरी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे केवड़ा वाटर, 4-5 बूंदे रोज वाटर और 1 टीस्पून घी। तो ये सारी चीजों को मैं चिकन चाप के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड बहुत ही अच्छा खुशबू निकल रही है। अब जब घर पे इसे बनाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी खुशबू निकल रही है और इसे खाने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगेगी। फ्रेंड इस तरीके से अपने घर में एक बार जरूर ये चिकन चाप बनाना और इसे आप लच्छा पराठा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी या फिर आप इसे फ्राइड राइस, बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। और लास्ट में मैं इसे और 2 मिनट तक ढक के पका लेती हूँ, ताकि इसका खुशबू निकल ना पाए। और इस समय गैस की फ्लेम में एकदम ही लो पे रख दिया है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाते हैं और नीचे से एक बार इसे चला देते हैं, नहीं तो नीचे से चिपक सकती है। तो बन गई है हमारी मजेदार चिकन चाप। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर तक थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं इसको सर्व करूंगी। तो चलिए फ्रेंड अब इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी डिलीशियस चिकन चाप हमारा बना है और इसे मैं थोड़ा सा प्याज से गार्निशिंग कर दूंगी। अब देख सकते हैं लग रही है ना रेस्टोरेंट जैसा, और इसका टेस्ट तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी हुई है। तो फ्रेंड आज की ये डिलीशियस चिकन चाप की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।